4 में यानी भाषा हिंदी का पहला भाग। तो इसमें हम क्या होता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षार्थी यानी चौथे भाग में 91 से 120 तक के प्रश्नों को केवल भाषा के रूप में ही होता है, चुना जाता है। तो भाषा नंबर 1 हिंदी हम चूज करते हैं। तो इसमें क्या आया है, पहले एक गद्यांश से इसको पढ़कर अच्छी तरह से उसके बाद नीचे उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से हमको छांटने होंगे। तो पहला है, आइए समझते हैं। अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना, उसकी चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के साथ के सक्षम कमजोर होने से बचाती है। प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदना का राजा बनिए। अन्याय, अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो और एक ऐसी सत्ता बनाएं जिसमें समानता हो। जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। तो आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में का महत्व होता है। किसका महत्व होता है सबसे ज़्यादा? 1 विस्तार, 2 लक्ष्य, 3 अंकुश, 4 राजा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्य का जरूरी होता है, महत्व होता है। अध्यात्म होने का अर्थ है 1 वैचारिक प्रबुद्धता, 2 दूसरों पर दया करना, तीसरा शारीरिक सुंदरता, चौथा विचारों की सुंदरता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका सही उत्तर होगा विचारों की सुंदरता। अध्यात्म शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। 1 ई, दूसरा इक, तीसरा ता, चौथा ई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आध्यात्मिक। अध्यात्म से हम आध्यात्मिक शब्द बना सकते एक लगाकर। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। 1 वैचारिक सुंदरता, 2 अच्छे कर्म, 3 मानवीय संवेदना, 4 लक्ष्य निर्माण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका लक्ष्य निर्माण यानी 4 नंबर। राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। 1 मानवीय संवेदना, दूसरा अच्छे कर्म, चौथा धर्म भीरू होना, 5 चौथा निर्भयता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 धर्म भीरू होना। एक राजा को और से नहीं डरना चाहिए। 1 असमानता समता, दूसरा वैचारिक सुंदरता लक्ष्य निर्माण, तीसरा अध्यात्म अन्याय, चौथा अन्याय अधर्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अन्याय अधर्म से। तो इसको पूरा करते हैं। एक राजा को अन्याय और अधर्म से नहीं डरना चाहिए। राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? 1 शुद्ध विचार अंकुश लगाना, 2 अच्छे कार्य दान करना, 3 शुद्ध विचार अच्छे कर्म, 4 समता समानता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध विचार अच्छे कर्म। तो इसको पूरा करते हैं। राजा के गुण किन गुणों की चर्चा की गई? तो यहाँ शुद्ध विचार और अच्छे गुणों की चर्चा की गई है, अच्छे कर्म की। राजा बनने के लिए की राह पर अग्रसर होना होगा। 1
प्रगति, 2 अध्यात्म, 3 सत्य, 4 कल्याण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अध्यात्म। राजा बनने के लिए अध्यात्म की राह पर अग्रसर होना होगा। अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है 1 दूसरों पर अंकुश लगाना, 2 अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, 3 मन को नियंत्रित करना, 4 अपने जीवन पर अंकुश लगाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 मन को नियंत्रित करना। नीचे कविता दी गई है। कविता को पढ़कर 100 से 105 के सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। प्रश्नों को गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश, जियो और जाने दो का सबका देता संदेश, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो आइए इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। भारत देश की भी क्या विशेषता है? 1 उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, 2 दक्षिण में अरब सागर है, 3 दक्षिण में हिंद महासागर है, 4 उत्तर में सुंदर वादियाँ हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण में हिंद महासागर है। कविता में किस संदेश की बात की गई है? 1 सुख से जीवन जियो, 2 दूसरों की को जीने दो, तीसरा दुखों से घबराना नहीं, चौथा जियो और जाने दो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जियो और जाने दो, जीने दो। हिमालय का संध विच्छेद है। 1 हिमाधन आलय, 2 हिमधन आलय, 3 हिमधन अलय, 4 हिमाधन अलय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिमधन आलय। कविता में किन महापुरुषों का उल्लेख किया गया है? 1 चंद्रशेखर आजाद, 2 महात्मा गांधी, 3 राजगुरु, 4 सुखदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी जी का। कविता में किन वीरों के यशगान की बात कही गई है? 1 जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, 2 जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, 3 जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की, 4 जिन्होंने दसों दिशाओं का भ्रमण किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया। वीर का बहुवचन रूप है। 1 वीरों, 2 वीर, 3 वीरा, 4 वीरांगना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीर। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती, इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? 1 मदद, स्काफोल्डिंग, 2 सहपाठी शिक्षण, 3 सहपाठी परामर्श, 4 टीम शिक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मदद, स्काफोल्डिंग। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। 1 मौखिक अधिगम, 2 अवधारणा अधिगम, 3 गत्यात्मक कौशल अधिगम, 4 संरचना अधिगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 2 अवधारणा अधिगम। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम को का प्रयोग कर रहे हैं? इसका क्या हो जाएगा? 1 समग्र भाषा,
2 संप्रेषणात्मक, 3 रचनावादी, 4 संरचनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समग्र भाषा। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं। आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आप क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? 1 किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। दूसरा, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। तीसरा, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। या चौथा, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहनपूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध कराती है। क्या? 1 वैश्विक, 2 स्थानीय, 3 निष्कर्षात्मक, 4 मूल्यांकन परक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? 1 योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। 2 अभिभावक शिक्षक बैठने में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। तीसरा, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। 4 विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? 1 पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। 2 यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। 4 पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रोल प्ले में भाग लेना। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है 1 भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध। 2 शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित न है कि आधारित है न कि बस यूं ही। तीसरा, शब्द के भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। 4 भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले 1 उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। दूसरा, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तीसरा, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। 4 ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है 1 व्याख्या करना, 2 विश्लेषण करना, 3 निष्कर्ष निकालना, 4 पाठ सामग्री का विस्तार एक्स्ट्रापोलेशन करना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ सामग्री का विस्तार यानी एक्स्ट्रापोलेशन करना। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे क्योंकि स्वच्छंद लेखन का
शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। 1. यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2. शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। 3. शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। 4. शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? 1. विस्तृत पठन। 2. बारीकी से पठन। 3. सरसरी तौर पर पठन। 4. गहन पठन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गहन पठन के लिए कहेंगे। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब 1. बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। 2. बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए। 3. बच्चों को पठन के अवसर दिए जाए। 4. बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को भाषा का परिवेश यानी एक्सपोजर दिया जाए। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? 1. प्राकृतिक। 2. द्विभाषिक। 3. श्रव्य भाषिक। 4. प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।